सभी लोग, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। So, आज का व्लॉग स्पेशल तो क्या बोले, लेकिन हाँ स्पेशल है। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस एकदम मतलब रोज़ रोज़ नहीं आएगी, क्योंकि व्लॉग बनाने में टाइम लगता है और एडिटिंग ये वो सब। तो मैं एक दिन 2 दिन छोड़ के वीडियो डालूंगी, लेकिन अब मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे रहूंगी। सो आज का व्लॉग होगा Q&A व्लॉग। जैसे मैंने क्वेश्चन डाले थे, मैंने व्हाट्सएप पे डाले, इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे। तो मुझे हर जगह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं मुझे स्नैप से और अपने उससे इंस्टाग्राम से। मुझे हैरानी इस बात की है कि मेरे व्हाट्सएप पे 200 समथिंग कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें से सिर्फ मुझे 4 और 5 क्वेश्चन आए हैं। मतलब उन लोगों को ही मेरी परवाह है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसी हूँ ना। बाकी सब लोगों को मैं कट करूँगी अब। सो यस, मेरी डायरी की तरह मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास फ़ोन एक ही है जिससे मैं शूट कर रही हूँ। और मैंने सारे क्वेश्चन एक नोटपैड में लिख दिए हैं। वो गुम हो गई, वेट मैं उसको लेके आती हूँ। सो ये मिल गया मेरा नोटपैड फाइनली। वो पीछे वाले कमरे में जहाँ मैं बैठी थी वहीं रह गया था, क्योंकि मैं वहीं बैठ के क्वेश्चंस लिखे, क्योंकि वहाँ फ़ैन पे बैठी थी। यहाँ मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ विंडो लाइट है, एंड सेकंड थिंग कि फ़ैन नहीं चला रखा है। एक तो गर्मी में शूट करना आजकल और अकेले हर एक चीज़ मैनेज करना। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ना कभी कि मैं कैसे कैसे वीडियोस के लिए, अपने क्लिप्स के लिए कैमरा रखती हूँ, तो आप लोग हंसोगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था ये? जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने जॉब नहीं छोड़ी है, अभी कुछ टाइम के लिए क्विट किया है, क्योंकि यू ऑल नो कि मैं एक बहू हूँ, तो मुझे घर की सिचुएशंस भी देखनी पड़ती है। मेरे मदर इन लॉ थोड़े बीमार हो गए थे, उस वजह से मुझे बस थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ रहा है। और जैसे ही थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जॉब कंटिन्यू फिर से स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने जॉब छोड़ नहीं रखी है। मेरी जॉब के लिए मेरे घर पे मुझे सब सपोर्ट करते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो जॉब के लिए सपोर्ट नहीं करता। सो ये था आंसर। तो ये क्वेश्चन मुझे था, मतलब मेरे पंचकुला में एक फ्रेंड बने थे, उनका है। आप कहाँ रहते हो? पहले मैं शिमला में रहती थी, फिर मेरी शादी हो गई तो मैं बिलासपुर में आ गई, मतलब। और थोड़े टाइम के लिए जब मैं जॉब लगी थी करने, तो मैं पंचकुला चंडीगढ़ में रहती थी। तो अभी रिसेंट में बिलासपुर में ही हूँ और खुश हूँ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मेरे से ना मतलब ऐसे फेस टू फेस सामने भी पूछा जाता है, और वहाँ भी मेरे से पूछा गया है, हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहते? मतलब हस्बैंड के साथ रहना, हाँ देखो सबको अच्छा लगता है, हस्बैंड के साथ रहना किसको पसंद नहीं, लेकिन हम दोनों मतलब वो इकलौते घर के हैं और मैं इकलौती बहू हूँ। तो अगर मैं उनके साथ रहने लग जाऊंगी तो फैमिली के साथ कौन रहेगा? मतलब आई मीन कि मुझे फैमिली के साथ रहना है, और वो इकलौते बेटे हैं, और आपको पता है कि घर में देखना, घर संभालना, मतलब बेटा ऑलरेडी दूर रहता है और बहू भी दूर हो जाएगी, तो मम्मी पापा का क्या होगा? तो इसलिए मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी बोला नहीं गया या ऑफर नहीं दिया, मैं खुद ही अवॉइड किया है कि नहीं जाना, क्योंकि मम्मी पापा के साथ रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा मुझे। वो तो आ जाते हैं 2-3 महीने में एक बार, और शादी के बाद तो जल्दी जल्दी आ ही जाते हैं, कई बार महीने में भी आ जाते हैं। तो यस, हस्बैंड के साथ रहूँगी मैं। सोच रहे हैं हम लोग, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो भी आप सबको पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग साथ नहीं रहते, वी आर इन लॉन्ग डिस्टेंस। आपकी सैलरी कितनी थी? अब क्या लोगे आप मेरी सैलरी से? जब उस टाइम वहाँ पे ब्लॉग डाला था तो नहीं आपने किसी ने क्वेश्चन किया। तो सैलरी इतनी थी कि गुजारा हो रहा था।
किसी की सैलरी नहीं पूछते, गलत बात है ये। बट यस, मतलब इतना था कि मैं वहाँ रह भी रही थी, थोड़ा बहुत बचा भी रही थी। मन भैया का क्वेश्चन है, आपका तो नाम मेंशन होगा। मन भैया, आपका क्वेश्चन है मुर्गी आई या अंडा? मुझे नहीं पता क्या आया था, लेकिन शायद पहले मुर्गी आई होगी तो ही मतलब अंडा दिया होगा उसने। सॉरी, क्या क्वेश्चन था भैया ये? आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब व्हाट्सएप वालों ने सबने यही क्वेश्चन किया, आप कैसे हो? तो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ, मस्त हूँ। तनु दीदी कहाँ है? तनु दीदी भी यहीं है, घर पे ही है, लेकिन वो आजकल थोड़े बिजी हैं। आपको पता है कि इस टाइम पे छुट्टियों का टाइम होता है, तो टीचर्स को बहुत काम रहता है स्कूल में, तो उनको थोड़ा काम रहता है। फिर घर आके वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे आप सबको पता ही है, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि उनके पास ट्यूशन वाले बच्चे भी आते हैं, तो उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होता। और उस बीच अगर थोड़ा सा भी वो 1 घंटे का रेस्ट करते हैं, अगर मैं उनके ऊपर कैमरा लेके चढ़ जाऊँ तो क्या होगा। तो इसलिए उनको फ्री रखा है अभी। जैसे वो फ्री होंगे तो हम वापस आ जाएंगे और वो ब्लॉग में जरूर दिखेंगे आपको। आजकल व्लॉग में सांस नहीं दिखाई देते, क्या हो गया? पहले पहले का दिखावा था। नो, मैंने आपके क्वेश्चंस बिल्कुल जेन्युइन लिखे हैं। मैं देखो, मेरा एक बिल्कुल जेन्युइन और सच्चा आंसर रहता है। मैं फेक ब्लॉग मैंने आज तक भी नहीं बनाया ऐसे कि हाँ हमारी सास बहू की बहुत अच्छी बनती है या हमारा घर पे बहुत खुशी है, ऐसा वैसा जो चलता है वही दिखाती हूँ। मम्मी का भी ऐसा है कि मैं घर पे होती हूँ, घर पे काम कर रही हूँ, और मम्मी बाहर का काम देखते हैं। मतलब हमारी एक भैंस है, तो मैंने टचवुड, मतलब मेरे सास ससुर सच में इतने अच्छे हैं, उन लोगों ने आज तक ऐसे काम नहीं करवाया है। तो मम्मी ही है जो भैंसों का काम करते हैं। और दूसरी बात है कि मम्मी 1-1.5 घंटे में आ भी जाएंगे, आ जाते हैं जल्दी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन काम करते हैं। लेकिन तब तक मैं या तो शूट कर चुकी होती हूँ, और कुछ टाइम से तो आपको पता है मैं घर के ब्लॉग बना ही नहीं रही हूँ, तो कहाँ से दिखेगी मम्मा। लेकिन वो जब भी होते हैं साथ में तो बोलते हैं कि अब तो तू वीडियो बनाने लगी, अब बनाओ वीडियो। तो मम्मी यही है, अच्छे हैं वो भी। कोशिश करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में उनको साथ में लूँ, और नेक्स्ट कोई ऐसा ब्लॉग बनाऊँ जिसमें वो भी दिखे। ठीक है। आपके ससुर जी कहाँ होते हैं? वो कभी ब्लॉग में आए नहीं। पापा मेरे सैटरडे संडे आते हैं, वो भी जॉब करते हैं, तो पापा सैटरडे संडे घर आते हैं, एक सैटरडे छोड़ के घर आते हैं। तो मैंने आज तक पापा के सामने ब्लॉगिंग करी नहीं है। वीडियो पापा देखते हैं मेरी, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन मैंने उनके सामने कभी ऐसे फ़ोन उठा के कभी ब्लॉगिंग नहीं किया। तो मैं फ़ोटो वगैरह डाल दूँगी पापा की, तो बाकी वीडियो में कभी पता नहीं कब हिम्मत होगी मेरी कि मैं पापा को भी लूँ। सो यस, पापा मेरे जॉब करते हैं, सैटरडे संडे घर आते हैं, और तब हम बहुत मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पापा भी खाना बनाते हैं और बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी के लिए कब प्लान कर रहे हो? जब प्लान होगी तो आपको भी बता देंगे, और सोच रहे हैं जो भी है आपको भी बताएंगे। तो अभी हमने नहीं मतलब सोचा है रिवील भी करने का या व्हाटएवर। तो यस, जब भी होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। और सो यस, मैं ये हो गया मेरा Q&A ब्लॉग। मैंने इतने से क्वेश्चंस लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देना बहुत टफ होता है, और मैक्सिमम सबके ये क्वेश्चन है क्योंकि एकदम से मैंने जॉब छोड़ दी, मैं घर पे दिख रही हूँ अब वहाँ पे। तो मैं घर पे थोड़े टाइम के लिए हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट घर आ गई हूँ। जॉब करूँगी लेकिन अभी थोड़े गैप में, जब तक मेरे मम्मा ठीक नहीं हो जाते। और एक क्वेश्चन ये भी था कि वहाँ कब जाओगी मम्मा के घर, मतलब मेरे मायके। तो वहाँ भी मैं शायद इसी मंथ जाऊँ, और
देखते हैं, क्योंकि वो भी 2-4 दिनों में घर आ जाएंगे और फिर हम सोच रहे हैं कि जाएं। तो मैं तभी जाती हूँ जब वो आते हैं, क्योंकि पापा भी मतलब बिजी रहते हैं और इसलिए वो भी जाते हैं। और मेरे मम्मी पापा को मेरे से ज़्यादा उनकी याद आती है, तो ही इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मेरा जाना इतना ज़रूरी नहीं है, जमाई राजा का जाना जरूरी है, इसलिए मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ और उन्हीं के साथ ही 2-3 दिन रह के वापस आ जाती हूँ। सो नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको रिवील भी कर दूंगी, क्योंकि ये व्लॉग ना मेरा बहुत पेंडिंग में जा रहा था, मतलब क्वेश्चन आंसर वाला। पहले से मतलब उस दिन से जब से क्वेश्चन के लिए डाला था कि कब मिलेंगे आंसर, आधे क्वेश्चन रह गए हैं, पता नहीं क्या क्या। एक तो बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सबके जवाब देना पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सब लोग सेफ जगह पे रहें और बने रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग तक। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को क्या रिक्वायर्ड है। सो बाय बाय।